वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पीएन न्यूट्रिशन की क्लास 1 है। ये एक तरीके की आपकी ओरिएंटेशन क्लास है। इस क्लास के अंदर मैं सब कुछ बताने वाला हूं पीएन न्यूट्रिशन कोर्स के बारे में कि पीएन न्यूट्रिशन कोर्स आपको क्यों करना चाहिए। जो ऑलरेडी लोग हमारे बैच में हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि इस कोर्स को करने के बाद उनका क्या स्कोप है और ये इस कोर्स को हम किस तरीके से परस्यू करेंगे, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसकी, मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, मेरी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, वो सब कुछ चीज। तो बिल्कुल इसको मैं जीरो से शुरू करूंगा। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे कुछ चीजें बात लिखना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि ये जो पीएन न्यूट्रिशन कोर्स है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रीसियस न्यूट्रिशन, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बाहर की। प्रीसियस न्यूट्रिशन एक ऑर्गेनाइजेशन बाहर की जिनके कोर्सेज है, जैसे जिनका एक पहला कोर्स है पीएन, ठीक है, लेवल 1। ये पूरे कोर्स का नाम है लेवल 1 न्यूट्रिशन कोच बोलते हैं हम, न्यूट्रिशन, ठीक है, और कोच। एक कोर्स, ये एक कोर्स है, ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल 1 कोच। ये मोस्ट पॉपुलर कोर्स है इनका, ठीक है, पीएन लेवल 1 न्यूट्रिशन कोच, इनका मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। अब ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स के अंदर हम इसको जैसे मान लो आप में से काफी लोगों ने बैच ज्वाइन किया है जो इस कोर्स को कर रहे हैं, उसमें क्या है कि आप इस कोर्स को करने आपको बेनिफिट्स क्या है। देखो, सबसे पहला बेनिफिट समझ रहा हूं, ये एक न्यूट्रिशन कोच की सर्टिफिकेशन है। मतलब कि आपको जो टाइटल मिलेगा वो एक न्यूट्रिशन कोच का मिलेगा कि आप एक न्यूट्रिशन कोच है, ठीक है। आपको याद हो, मैंने अभी क्लास से पहले बात करी, मतलब स्टार्ट करने से पहले बात करी थी कि मैं इस कोर्स का जो कंपैरिजन है वो मैं करने वाला हूँ एस के फिटनेस न्यूट्रिशन से, एस के फिटनेस न्यूट्रिशन के कोर्स से, जो एक दूसरा पॉपुलर कोर्सेज में से एक है, ठीक है, एस के फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स है। इससे मैं इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ। देखो होता क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि मैं इसको अलग बोर्ड पे लिख लेता हूँ। इस तरफ लिखता हूं मैं आपका पीएन लिख लेता हूं, ठीक है, या एक काम करते हैं पहले इधर लिख लेते हैं एस, इधर एस लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं पीएन, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं एस का फिटनेस न्यूट्रिशन, ठीक है, एस का फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स, ठीक है, फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स है। यहां पे हम लिख लेते हैं पीएन लेवल 1 कोर्स, पीएन लेवल 1, ठीक है, लेवल 1, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम क्रेडिबिलिटी की, कि भाई इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। देखो, जैसे आप सभी को पता है कि जो एस का जो फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स है, ठीक है, वो आपका एक इंटरनेशनल एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन, एनसीसी अप्रूव सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो एनसीसी एक्रेडिटेड का मतलब क्या है कि ये सर्टिफिकेशन गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन में काउंट होती है कि हाँ भाई ये गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है, इस तरीके से, ठीक है। सेम पीएन न्यूट्रिशन भी इसी तरीके से आपका एक गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है। दूसरी चीज ये है कि एस का जो फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स है ये एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है। इसको स्पेशलाइजेशन कोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कोर्स है ना, आप इसको कब कर पाते हो, आप इसको तब कर पाते हो जब आपने इनका कोई बेसिक कोर्स कराओ, या बोल सकते हो मेन कोर्स क्या हो, सर्टिफिकेशन कोर्स। एक होगा स्पेशलाइजेशन कोर्स, होता है मेन सर्टिफिकेशन कोर्स, जैसे कि एसीपीटी हो गया, कोई भी अदर सर्टिफिकेशन, हेल्थ कोच हो गया, फिटनेस इंस्ट्रक्टर हो गया। तो जो मोस्ट पॉपुलर है वो है पर्सनल ट्रेनर, जो पॉपुलर सबसे ज्यादा रहता है। तो मान लो आपने एस का सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स किया है, तो जब आप इनका ये फिटनेस न्यूट्रिशन का कोर्स करते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो मिलता है फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट का, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जब आप पीएन न्यूट्रिशन का कोर्स करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है न्यूट्रिशन कोच का, पीएन लेवल 1 न्यूट्रिशन कोच, आपको एक कोच की तरह माना जाता है, ठीक है। ये हो गया, एक कोच का सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, अगर आप एस का फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स करना चाहते हैं तो आपको कंडीशन क्या है कि पहले आपको मेन सर्टिफिकेशन कोर्स आपके पास होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब हम जब एस का फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स कर रहे हैं तो हम इसको क्यों कर रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या है। उसका बेनिफिट ये है कि देखो, आपके पास एक सर्टिफिकेशन ऐड होती है, किसके लिए नहीं ऐड होती है, और जैसे एक एक्सरसाइज की स्किल, बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में आपको पता होता है, साथ साथ आपको न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि दोनों बराबर के, इक्वल वाइज अगर हम स्किल वाइज बात करें तो भाई जो फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स है, एस का जो फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स है और जो पीएन का न्यूट्रिशन कोर्स है, इसमें मेन डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो फिटनेस न्यूट्रिशन, जो एस का जो फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स है, ठीक है, ये एस के एक्सपर्ट्स ने बनाया, ये जो पीएन का न्यूट्रिशन है इंडिया एक्सपर्ट्स ने बनाया, और जो पीएन जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पेसिफिकली डेडिकेटेड पूरा न्यूट्रिशन के ऊपर है। मतलब यहाँ पे इस कोर्स को डिजाइन करने में एक्सपर्ट जितने भी हैं सारे डाइटिशियंस हैं, बड़े बड़े लेवल के डॉक्टर्स है, पीएचडी होल्डर्स है, और रिसर्च वर्क सारा काम है। इसी वजह से अगर आप ये चीज देखेंगे, आपको ये पता होगा, आप कोई भी इंटरनेशनल कोर्स करते हैं, स्पेसिफिकली एनसीसी एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन करते हैं, तो आपको सीसीज पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो होता क्या है कि मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर आप एस का कोर्स करते हैं तो एस अपने खुद के सर्टिफिकेशन को रिन्यू कराने के लिए, मतलब मान लो आपने एस का सीपीटी किया हुआ है तो आप फिटनेस न्यूट्रिशन करते हैं तो आपको 2.5 सीसीज मिलते हैं, 2.5 CEC, या इसको बोल दो CEU,
कंटिन्यूइंग एजुकेशन यूनिट। कंटिन्यूइंग एजुकेशन यूनिट मतलब ये दिखाता है कि आप इस इंडस्ट्री में कंटिन्यू स्टडी में हैं, कंटिन्यूस स्टडी में आप सीख रहे हैं चीजों को, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री ग्रोइंग फील्ड है, तो यहाँ पर हर साल आपको नई चीजें सीखने को मिलती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपको CECs मिलते हैं, बट यहाँ पे जो बेस्ट चीज है वो ये है कि यहाँ पे आपको मिलते हैं 2.5 CECs। 2.5 का मतलब पता है क्या है? आप एस के सर्टिफिकेट को 2 साल के लिए रिन्यू करा सकते हो अगर आपके पास ये CECs है। ठीक है, थोड़ा अमाउंट में कुछ पैसे भी लगता है, ज्यादा नहीं लगते, 10-15 हज़ार रुपए लगते हैं, बट जब आप कमा रहे हो लाखों में तो 10-15 हज़ार रुपए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आपको सिर्फ 2 साल आपका सर्टिफिकेट 2 साल के आगे रिन्यू हो जाएगा। आपका जो एस का सर्टिफिकेट जो एक्सपायर हो जाता है 2 साल के अंदर, वो दोबारा 2 साल के लिए आगे रिन्यू हो जाएगा। सेम यहाँ पर जो PN न्यूट्रिशन है ये भी CECs पर जाता है, लेकिन इसकी खास बात ये, सबसे खास बात ये, एक तो इसका कोर्स बहुत ज्यादा एडवांस, जैसे आपको बताया कि एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है और ये पूरा न्यूट्रिशन की ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ये है कि इससे मिलते हैं आपको 6 CECs, 6 CE या यू बोल दो, CE बोल दो, कंटिन्यूइंग एजुकेशन यूनिट बोल दो। 6 मिलते हैं। 6 का मतलब ये है कि आप एक सर्टिफिकेट आपने किया एस के बाद, इसके थ्रू आप एस के सर्टिफिकेट को पूरे 6 साल के रिन्यू करा सकते हो, मतलब कि हर 2 साल बाद रिन्यू करा सकते हो। आपको कोई एक्स्ट्रा कोर्स इसलिए नहीं करना पड़ेगा कि आपको सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है। ठीक है, एस का सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है। दूसरी खास बात इसकी ये है कि ये जो 6 CECs पढ़ते हैं ये एस अप्रूव्ड ही है, मतलब कि एस खुद कहता है कि ये जो कोर्स है इसको हम अप्रूव करते हैं, बहुत बढ़िया कोर्स है। ठीक है, तो ये हो गया PN न्यूट्रिशन का कंपैरिजन एस के फिटनेस न्यूट्रिशन से। अगर हम बात करते हैं कि इनके स्टडी मटेरियल की, या स्टडी मटेरियल कैसा है या मैनुअल का कैसा है, एग्जाम फीस का भी अगर बात करते हैं, एस के जो कोर्स की जो एग्जाम फीस है वो लगभग आपकी आती है, जो मैंने अभी हाल फिलहाल में चेक करा था, फिटनेस न्यूट्रिशन का कोर्स है वो लगभग 40,000 के अराउंड रहता है, या मान सकते हैं 35 से लेकर 45,000 के अराउंड रहती है इसकी फीस। ठीक है, अब इसकी फीस जो है 35 से 45 के, इसका मतलब ये है कि ये सेल्फ स्टडी, मतलब वो ये सेम आपको सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन करना पड़ेगा और आपका एग्जाम दे सकते हो। इसका जो है इसकी जो कोर्स फीस रहती है, इसके 2 प्लान्स होते हैं, एक होता है आपका सेल्फ गाइडेड, ठीक है, और एक होता है आपका एक्सपर्ट गाइडेड। ठीक है, जो सेल्फ गाइडेड होता है और जो एक्सपर्ट गाइडेड होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है? सेल्फ गाइडेड का मतलब ये है कि इसके अंदर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं। ठीक है, और एक्सपर्ट गाइडेड इसमें एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं, मतलब कि इनके ऑर्गेनाइजेशन में टीचर पढ़ाते हैं। वो सारी स्टडीज आपकी इंग्लिश में होती है, मतलब वही इनकी जो लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि सभी को इंग्लिश, इंडिया में हम रहते हैं या जो भी हिंदी बोलते हैं तो उनके लिए इंग्लिश डिफिकल्ट है समझना, उनका टीचिंग पैटर्न भी डिफरेंट होता है, तो इसलिए सेल्फ गाइडेड की तरफ लोग जाते हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ सेल्फ गाइडेड की तरफ जाइए। अब जो सेल्फ गाइडेड वाला है ना, इसके अंदर क्या है, इसकी और इसकी फीस में ना जमीन आसमान का फर्क है, मतलब कि इसकी लगभग इसकी जो फीस मैंने देखी जनरली वो डबल रहती है। ठीक है, इसके कंपेयर में, और जो इसकी जो फीस है, जो अभी बेस्ट डिस्काउंट मैंने देखा था 40,000 रुपीज में आपको कोर्स मिल रहा था 40K में। ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं मिलेगा, क्रिसमस न्यू ईयर और ब्लैक फ्राइडे सेल का तीन टाइम ऐसे होते हैं जहां पे ऑफर आता ही आता है, तो उस टाइम पे आपको कोर्स 40K इससे कम में भी मिल सकता है। एक्सपर्ट गाइडेड में भी ऑफर आते हैं, बट एक्सपर्ट गाइडेड से हमें मतलब नहीं है। अब जो हमने बात करा कि कोर्स ऑफ कंटेंट में क्या है, कि देखो इनका जो कोर्स ऑफ कंटेंट है, इनका जो कोर्स ऑफ कंटेंट है सिर्फ एक ही चीज सेम है, वो क्या है कि जो बेसिकली साइंस बेस्ड चीज है, जैसे कि न्यूट्रिशन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जो आपके मैक्रो माइक्रो मिनरल्स हुए, बॉडी की फिजियोलॉजी, वो दोनों में सेम रहेगी, क्योंकि ये साइंस चेंज नहीं हो सकती। लेकिन जो इनके तरीके हैं, क्या तरीके, बिजनेस स्ट्रेटेजीज के, या फिर बोल सकते हो कोचिंग स्किल के, कोचिंग के, कि किस तरीके से एज अ फिटनेस कोच आप, एज अ न्यूट्रिशन कोच आप किस तरीके से कोचिंग देंगे, कोच मतलब किसी को कोच डाइट प्लान या डाइट के थ्रू हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, वो इनके पास ज्यादा है, क्योंकि इसका एक रीजन है, ये जो कोर्स है, इस कोर्स को करके आप एज अ न्यूट्रिशन कोच काम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ये आपकी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर है, मतलब कि एज अ न्यूट्रिशन कोच आप किसी को कोचिंग के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, न्यूट्रिशन बिजनेस में आगे काम कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी। ये इनका स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर है, मतलब कि इनको अलाउ करती है गवर्नमेंट, इनको अलाउ करती है एक तरीके से ऐसे मान लो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करती है। लेकिन ये जो फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स है, ये सिर्फ एक न्यूट्रिशन कोर्स होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोग किसी को न्यूट्रिशन के थ्रू किसी को गाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर आप उसको बिजनेस की तरह रन नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी आगे डीपली बताऊंगा। तो सबसे बेस्ट पॉइंट इसका ये भी, अगर आप इंटरनेशनल काम करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको इंटरनेशनल काम करने के लिए इंटरनेशनल क्राउड को टारगेट करेंगे, तो वो रूल्स और रेगुलेशन को मैच करने के लिए भी आपके लिए सर्टिफिकेशन बढ़िया है। तो ये बेसिक डिफरेंस मैंने आपको इसके बीच में बता दिया। इसकी जो एग्जाम फीस है 40K 45K के अराउंड रहती है, बट इससे कम भी आती है लेकिन ऑफर में। ठीक है, अब होता क्या है, हम मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको PN न्यूट्रिशन कोच बनना है, जैसे आप में से काफी लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम PN का न्यूट्रिशन कोच बनना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम सर क्या करें, बताइए कैसे करना है। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो क्लास है ना, इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा,
क्योंकि ओरिएंटेशन क्लास अभी देख सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट कोर्स परचेज कर लीजिए सेल्फ गाइडेड, ठीक है। परचेज करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए और आप खुद भी पढ़ के कर सकते हैं, मतलब अगर आपको लगता है तो, ठीक है, सेल्फ गाइडेड वाला। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने परचेज कर लिया तो इसके बेनिफिट्स ये हैं इस कोर्स के अंदर कि सेल्फ गाइडेड की तरफ आप जाते हैं उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। सेल्फ गाइडेड की तरफ जब जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोर्स परचेज करने के बाद, कोर्स परचेज कैसे करते हैं वो बताऊं। कोर्स परचेज करने के बाद आपको 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर मैक्स टू मैक्स आपको आपके स्टडी मैनुअल्स मिल जाएंगे, जो कि लगभग 3 मैनुअल्स होते हैं, 3 मॉड्यूल्स होते हैं, 3 मॉड्यूल्स होता है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। 3 मॉड्यूल्स होते हैं। साथ के साथ जो एक कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है, आपने कोर्स परचेज कर लिया, कभी भी परचेज कर लिया, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि आपको कब कोर्स का एग्जाम देना है। वो आपके ऊपर है कि आप कभी भी एग्जाम दे दो, पूरी जिंदगी में कभी भी आपको दिल करे, जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई टाइम लिमिट नहीं होती, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो फोकस किया गया है सर्टिफिकेशन के अंदर, इसके अंदर फोकस किया गया बंदे के पढ़ने के ऊपर, क्यों पढ़े, नॉलेज गेन करे, ठीक है, और उसको अप्लाई करे। रियल लाइफ में भी हमें यही चाहिए। हमें से तुमसे कोई ये तो नहीं पूछेगा कि आपने एग्जाम में कितने मार्क्स अचीव किए, हमसे तो रिजल्ट देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो इनका जो मोटिव है वो ये है कि सिखाने का, सीखो, ठीक है, टाइम लो, आराम से पढ़ो। तो ये 3 मॉड्यूल्स आपको मिलते हैं जिसके अंदर आपको एक तरीके से बोल सकते हो इस कोर्स की लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। अब लाइफ टाइम वैलिडिटी है तो इसका मतलब ये है कि आप इस कोर्स को कभी भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। तीसरी सबसे बेस्ट चीज की होती है कि ये कोर्स भी एक्सपायर होता है। क्या करो सर, ये बेस्ट चीज कहां से हुई, तो नुकसान हो गया। अगर ये भी 2 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा तो नुकसान है ना, फिर हमें इसको भी रिन्यू कराने के लिए कोई नया कोर्स करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका सिंपल सा होता है, मान लो आपका कोर्स एक्सपायर होने वाला है 2000, अब आज करते हो 2024 चल रहा है ना, तो 2026 में एक्सपायर होने वाला है। तो उसके जब भी एक्सपायर होगा उसके 2 महीने पहले आपको मेल आ जाएगी पीएन न्यूट्रिशन की तरफ से कि आपका कोर्स एक्सपायर होने वाला है, आप उसका दोबारा एग्जाम दे दो। दोबारा एग्जाम के अंदर एक एमसीक्यू एग्जाम होता है और छोटा सा एग्जाम होता है जो आपके स्टडी मैनुअल से आपको वही पढ़ना होगा या फिर रिवीजन वगैरह करना पड़ेगा, जो भी आपको डाटा भेजते रहते हैं। उसके बाद आपको एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद आपको फ्री में, कुछ भी पैसे नहीं देने, एग्जाम देना है। अगर एग्जाम में आप पास हो जाते हो तो आपका सर्टिफिकेशन फिर 2 साल के लिए रिन्यू कर दिया जाएगा। मतलब कि सिंपल सा, कुछ भी पे नहीं करना, सिर्फ एग्जाम पास करना है, पढ़ के सेल्फ स्टडी करके, तो फिर 2 साल के लिए आगे रिन्यू हो जाएगा, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट। तो आपका जो पीएन, जो आपका ये जो प्रीसियस न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन है, इसकी वैलिडिटी एक तरीके से लाइफ टाइम में, अगर आप उसको टाइम टू टाइम रिन्यू कर रहे हो जस्ट एग्जाम देके, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है इस कोर्स के अंदर, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है इसके अंदर, सही बता रहा हूँ आपको। दूसरी चीज ये है, तो इसमें लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि रीसर्टिफिकेशन एग्जाम की जो कॉस्ट है, रीसर्टिफिकेशन एग्जाम की जो कॉस्ट है वो क्या है, वो 0 है, ठीक है, 0 कॉस्ट है, 0 रुपीज है, ठीक है। ये इसके अंदर मोटी मोटी इस कोर्स से रिलेटेड बातें हो गई, ठीक है। अब इस कोर्स के अंदर और क्या होगा, जब आप इस कोर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको ये कोर्स पूरा बताएगा कि किस तरीके से ये कोर्स करना है, प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे, ठीक है। तो वो आपको लिखा होगा, इंग्लिश में होगा प्रॉपर, वो थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है आपको इंग्लिश में, मुझे भी होती है, ठीक है, मेरे को भी प्रॉब्लम हुई जब मैंने पहली बार पढ़ा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसका धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो इंग्लिश में पूरा प्रॉपर लिखा है किस तरीके से कोर्स पढ़ना है। हमें तो बस ये पता है कि भाई हमारे पास 3 स्टडी मैनुअल्स आए। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, मान लो आपने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, तो आपको चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद आपको उसका एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है एग्जाम, जब आप एग्जाम दे रहे हो, आपको मतलब एग्जाम नहीं बोलेंगे, टेस्ट बोलेंगे, हर चैप्टर का एक टेस्ट है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कैसा है, आपको बस ऐसे ऑप्शन के तौर पर लिख देना है कि हाँ भैया, जो भी ऑप्शन होगा आपको लगा कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप क्लिक कर देना, प्रिपरेशन अच्छी है। आप अगर कम है तो उस पर क्लिक कर देना, जो भी ठीक लगे। उसके बाद आप टेस्ट दोगे, टेस्ट दोगे पर चैप्टर, हमारे हर चैप्टर का एक टेस्ट होता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। हर चैप्टर का एक टेस्ट दोगे, टेस्ट में पास हो जाओगे, टेस्ट में पास हो गए तो नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करोगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर टेस्ट दोगे। इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने होते हैं, जिसके अंदर आपको टोटल 16 चैप्टर्स होते हैं। इन्हें बोलते हैं टेस्ट, 16 टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो आपके ओपन बुक होते हैं। ओपन बुक का मतलब यह है कि आप उसको बुक की हेल्प से कर सकते हैं एग्जाम को। 16 चैप्टर का टेस्ट का मतलब पता है क्या है, कि आपको एक एक चैप्टर करके आप 16 चैप्टर पहुंच पाओगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि बुक के अंदर आपके चैप्टर्स उसी हिसाब से ओपन होते रहेंगे, टेस्ट उसी हिसाब से ओपन होते रहेंगे जैसे आप टेस्ट देना चाहोगे। मान लेते हैं कि अगर आपके पास स्टडी मैनुअल आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद अब आपकी स्ट्रेटेजी बदल जाएगी, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं पहला ऑप्शन तो कहता आपने सेल्फ गाइडेड ले लिया, अपने आप पढ़ रहे हो। अब मेरी बात आ जाती है बात, अब आपके पास स्टडी मैनुअल भी अगर नहीं है, तो मान लो आपने बैच ज्वाइन नहीं किया, अभी आपने पीएन न्यूट्रिशन कोर्स नहीं परचेज किया, आप हमारे ऑलरेडी बैच में हो, तो आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेंगी। आपको मान लो एक जो चैप्टर में पढ़ाने वाला उसकी पीडीएफ मिलेगी, जो मैं पढ़ाने वाला हूं, अभी मैं ये नहीं बता रहा कौन सा पढ़ाऊंगा, उसकी आपको पीडीएफ मिल चुकी है। तो जब मैं क्लास लूंगा या क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल गई, मान लो कि आपसे पहले मिल गई, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। जैसे मैं एसीपीटी पढ़ा रहा हूँ,
ACPT के अंदर मैं डायरेक्ट पहले चैप्टर से स्टार्ट नहीं करता, वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मुझे जो पढ़ाना होता है, जो लगता है यहाँ से पढ़ाना चाहिए, तो ऐसे ही मैं इसके अंदर करने वाला हूँ। अगर मुझे लगता है मॉड्यूल 2 पहले पढ़ाना चाहिए, तो पहले मैं मॉड्यूल 2 पढ़ाऊंगा, फिर मॉड्यूल 3, फिर मॉड्यूल 1 पढ़ाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके पास कोर्स भी परचेज नहीं है तो आपकी प्रिपरेशन वैसे भी हो जाएगी। फिर जब भी आपके पास पैसा है आप कोर्स परचेज करना, सेम ये प्रोसेस फॉलो करना। जब आपके 16 चैप्टर हो जाएंगे तो आपका मेन आता है फिर एग्जाम। इसको बोलते हैं ओपन बुक टेस्ट, ओपन बुक होता है ये तो, लेकिन जो फाइनल होता है उसको बोलते हैं क्लोज बुक या एग्जाम बोल दो। जो एग्जाम होता है वो क्लोज बुक होता है, उसके अंदर आप बुक ओपन नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके अंदर बुक ओपन नहीं कर सकते, या ऐसे समझ लो आप अंडर सर्विलेंस होते हो, आप बुक ओपन नहीं कर सकते, समझ लो। तो उसमें आप क्या चीज है कि आप जब टेस्ट दोगे, एग्जाम दोगे, तो उस एग्जाम के अंदर समझना है आपको कि जब आप वो एग्जाम दोगे तो उस एग्जाम के अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मिनिमम पासिंग स्कोर होता है, जिसे बोलते हैं मिनिमम नहीं बोलते, बोलता है 70% पासिंग स्कोर होता है। आपको 70% मार्क्स लाने होते हैं उस एग्जाम को पास करने के लिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट चीज है, 70% स्कोर करना होता है पूरा, ठीक है। तो 70% स्कोर करने का मतलब यह है कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, मतलब काम चलाओ से काम नहीं चलेगा, 70% होनी चाहिए। अब आपको सर बड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने 12 टेस्ट 16 टेस्ट कर लिए, उसके बाद क्या डिफिकल्ट है, उसमें से तो पूछेंगे ज्यादातर, उससे बाहर थोड़ा पूछेंगे, या थोड़ा 1-2 क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो एग्जाम दोगे, जो आप एग्जाम दोगे ना, उस एग्जाम में क्या होगा, जब आप एग्जाम दे रहे तो आपको क्लोज बुक एग्जाम होगा। अब एग्जाम मान लो आप फेल हो गए, ठीक है, आप मान लेते हैं एग्जाम में फेल हो गए पहली बार में, तो कोई टेंशन नहीं है, आपके पास पूरे 5 अटेम्प्ट होते हैं, 5 अटेम्प्ट्स, आप 5 अटेम्प्ट्स के अंदर एग्जाम दे सकते हो। तो मान लो आज आपने एक अटेम्प्ट आपने आज किया, फेल हो गए, कोई बात नहीं, 15-20 दिन दोबारा देखो कहाँ फेल हो, आपको बताएगा भी आप कहाँ पे वीक हो, फिर दोबारा प्रिपरेशन करो, फिर दोबारा एग्जाम दो। 5 अटेम्प्ट में कोई भी बंदा पास हो सकता है अगर वो अच्छे से पढ़े तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये ओवरऑल जो कोर्स है ना, कोर्स सिर्फ खाली मतलब ये नहीं है कि एग्जाम पास कर ले, हम एस का भी पढ़ रहे हैं, हमारा मोटिव सिर्फ ये है कि एस का सर्टिफिकेट हाथ में आ जाए, ये तो मोटिव से पढ़ना मेन ज्यादातर। तो इस कोर्स का ये इन्होंने बनाया इस तरीके से कि भाई सर्टिफिकेट के लिए मत पढ़ो, सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाएगा, 5 अटेम्प्ट दे तो रहे, नॉलेज के लिए पढ़ो, नॉलेज काम आएगी। इस तरीके से बहुत अच्छा कोर्स बनाया इन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो ये हो गया थोड़ा ओवरव्यू, हमने बोर्ड पे जान लिया, ठीक है। अब समझते हैं कि इस कोर्स को अगर हमें मान लो बाय करना है, या फिर थोड़ा मैं जो हमने वाले जैसे मान लो कोर्स जब हम करेंगे तो आगे कैसे होगा, मतलब बाय करने के बाद क्या प्रोसेस होगा। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद में एक काम करते हैं, वापस चलते हैं अपना गूगल पे, को गूगल पे सर्च करना है PN न्यूट्रिशन, ठीक है। जब आप PN न्यूट्रिशन सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आएगी preciousnutrition.com, इस वेबसाइट पर आओगे, ये वाला पेज कवर आ जाएगा, ये वाला पेज आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आप साइन इन कर सकते हो, या ज्वाइन फॉर फ्री कर सकते हो। साइन इन करोगे तो अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी। साइन इन करने के बाद चाहे तो आप यहाँ पे अभी कुछ मत करो, आप सिंपली देखो, पहले देखो ये लिखा है प्रीसियस न्यूट्रिशन इज द होम द वर्ल्ड्स टॉप न्यूट्रिशन कोचेस, ठीक है, मतलब कि जो टॉप न्यूट्रिशन कोचेस है वो PN न्यूट्रिशन के द्वारा निकाले गए वर्ल्ड के, ये ऐसा बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनकी सर्टिफिकेशन है, इतने सारे पार्टनर्स हैं इनके, सारे नाइकी, ये सारे इनके पार्टनर्स है, मतलब कि जिनके साथ उन्होंने टाई अप किया है, तो आपको बड़ा एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। जो न्यूट्रिशन कोचिंग होती है, बिजनेस है ना, इसके अंदर उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से बिजनेस चलता है, कैसे कैसे कोचेस कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, ये आप पूरा पढ़ना आराम से वेबसाइट पे जाकर, ठीक है। और भी उन्होंने चीजें बता रखी है कि न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन क्या है इनके पास, ठीक है, प्रीसियस लेवल 1 न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन क्या है, लेवल 2 क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने बता रखी है, ठीक है। तो ये कोर्स इनके कोर्सेज के बारे में, लेकिन मेन फोकस आपका है किस पे, न्यूट्रिशन लेवल 1, क्योंकि वही बेसिक है, वही स्टार्टिंग है। जैसे एस का CPT है, उसके बाद बाकी कोर्सेज ऐसी है, ठीक है। और ये सब आप देखोगे, आप पढ़ोगे। अब आप करो सर मेरे को तो खाली बस सिर्फ PN न्यूट्रिशन कोर्स देखना है, ठीक है जी, तो आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले ना ये जो ऑप्शन है सर्टिफिकेशन वाला, इस पे चले जाना। इस पे जाने के बाद आपको लेवल 1 सर्टिफिकेशन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक कर दोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये पेज आएगा नया ऊपर होके, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप लिखा टेक योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड चेंजिंग पीपल लिव्स एज न्यूट्रिशन कोच। तो ये कह रहे हैं एंटर योर नेम एंड ईमेल फॉर योर फ्री एनरोलमेंट पैकेट। फ्री एनरोलमेंट पैकेट का मतलब ये है कि इनके पास ना, मतलब एनरोलमेंट पैकेट मतलब कि जिसके अंदर ही सब कुछ बताते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या है। जैसे मान लो हमसे पूछोगे तो हम आपको मेरी टीम आपको व्हाट्सएप पे डिटेल भेजती है, ऐसे ये पूरी PDF भेजते हैं कि क्या क्या इनके कोर्स में है, क्या इस कोर्स से आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। कोर्स के अंदर जिसमें पता है सेल्फ गाइडेड एक्सपर्ट गाइडेड भी कुछ होता है, ठीक है, कितने टाइम का कोर्स है, ये सारी बातें उसमें होती है, वो भी दिखाऊंगा आपको। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको ये मिल जाए कोर्स, ठीक है, आप चाहते हो कि यार मेरे को ये सारा एनरोलमेंट पैकेट मिल जाए, तो आप जैसे ही यहाँ पे अपना नाम और ईमेल आईडी डालोगे, आपको विद इन ओके करते ही आपके पास वो आ जाएगी डिटेल। तो एक काम कर लेते हैं, करके देख लेते हैं, कोई चाहेगा कि जिसके पास ये एनरोलमेंट पैकेट आए, जो चाहते हैं उनके पास ये एनरोलमेंट पैकेट आ जाए, तो मुझे बताओ, मैं यहीं पर ही आपका नाम डालूंगा और आपकी ईमेल आईडी बतानी पड़ेगी आपको, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे चैट बॉक्स में बता दूं ताकि मैं उसको आपका एंटर कर दूं।
जल्दी बताओ जो बताना चाहता है, खाली ईमेल आईडी बतानी और कुछ नहीं बताना, और नाम बताना अपना, बोलो। हाँ, जो भी बताना चाहता है बता सकता है, अपना 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 ईमेल आईडी बता दो साथ में। ठीक है, अरमान खान ने अपनी ईमेल आईडी भेजी है और अपना नाम भेजा है। मैं अरमान खान के पे एंटर करता हूँ उनकी ईमेल आईडी। वो ईमेल आईडी भेजना जो अभी आपके पास हो अवेलेबल, फोन में अवेलेबल हो, ताकि आपके पास जैसी आए ना डिटेल तो आप डाल सके उसमें। एक मिनट देना, इसमें क्या हो गया, ठीक है ठीक है, तो मैं एक मिनट दोबारा करते हैं, इसको हटाता हूँ पहले। ठीक है, देखो मैं आपका नाम डालता हूँ, आपने अपनी ईमेल आईडी भेजी है, पहले आपका नाम डाल देते हैं। नाम है आपका अरमान, मैं आप शॉर्ट में खाली अरमान लिख रहा हूँ, ठीक है। ये अरमान खान पूरा लिख देते हैं, अरमान खान, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ईमेल आईडी में डाल रहा हूं, यहां पर ईमेल आईडी आपने बताई है, ठीक है, खान अरमान, खान अरमान, ठीक है, खान अरमान 2629 2629, ठीक है। और लास्ट में है आपका @gmail.com, Gmail। ओ शिट, गलत जगह लिख दिया पूरा मैंने, कोई बात नहीं, कॉपी कर लेंगे यहां से। एक मिनट देना यार, पूरा गलत लिख दिया मैंने, उसी बॉक्स में लिख दिया सब कुछ, यहां पे लिखना था खान खान अरमान, ठीक है। नंबर है आपका, और आगे नंबर आ जाएगा 2629 @gmail अब आ जाएगा .com, ठीक है। देखते हैं, उम्मीद आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस टेल मी मोर, ठीक है, मैंने कर दिया क्लिक। अब देखो आपके पास मेल आई होगी, अरमान आप एक बार चेक करो, आपके पास मेल आ गई होगी अब, ठीक है, अब आ गई होगी पक्का मेल, देखो आ गई। ये स्टेप देखो, ये आपके पास देखो मेल आई होगी, मेल का लिखा है स्टेप 1 साइन अप कंप्लीटेड, आपने साइन अप कर लिया है, जो हमने साइन इन करने का बोला था हमने साइन अप कर लिया है यहाँ पे, तो स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखो ये रहा, स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। एक मिनट कलर ब्लैक कर लेते हैं, ये रहा, स्टेप 1 हमने कर लिया, आपका साइन इन कर लिया। अब ये बोल रहे हैं कि चेक योर ईमेल, अपनी ईमेल चेक, अपनी ईमेल आईडी चेक करो, ठीक है। आ गया ना मेल, हाँ आप सभी को दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, लेकिन मैं बता देता हूँ पढ़ के क्या लिखा हुआ है। वी आर जस्ट सेंट यू द लिंक टू डाउनलोड योर एनरोलमेंट पैकेट एंड मोर। एनरोलमेंट पैकेट के लिए उन्होंने ही करा है, ठीक है, आपको भेज दिया, एनरोलमेंट पैकेट भेज दिया। तीसरा ये है स्टेप 3 गेट रेडी, टुमारो वी विल सेंड यू अ प्राइवेट इन्विटेशन दैट लेट यू द रजिस्ट्रेशन वेल बिफोर योर नेक्स्ट पब्लिक लॉन्च। कहने का मतलब ये है कि आपने एनरोलमेंट पैकेट भेजा आपको इन्होंने, आप चेक करो आराम से बैठ के देख लो। कल ये आपको फिर दोबारा मेल करेंगे, मेल के अंदर ये आपको पूरा बताएंगे कि आपको ये ऑफर मिल रहा है, आपको ना मतलब कोर्स की जो फीस है ना आपकी इतनी है, इतनी कोर्स की फीस आपको मिल रही है, ये सब चीज है, ठीक है। और ये आपको मतलब आपको लेना पड़ेगा, सेल्फ गाइडेड लेना, एक्सपर्ट गाइडेड नहीं लेना। ये आपको बोलेंगे कि आपको एक्सपर्ट गाइडेड लो, आपको सजेस्ट करेंगे एक्सपर्ट गाइडेड लो, लेकिन आपको सेल्फ गाइडेड के लिए जाना है। तो उसमें लिखा होगा सबसे लास्ट में होगा, या तो ऊपर ही होगा सेल्फ गाइडेड के लिए, वैसे नीचे होगा सेल्फ गाइडेड वगैरह जाना है आपको, वहां पे जाके फिर आप परचेज कर सकते हो। अब आप कहोगे सर हमें अभी परचेज नहीं करना, और आपको अभी करना भी नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। आपने क्या करा, आपने ना, मैंने साइन अप कर लिया इस पे, मैंने भी ऐसे ही करा था, मैंने साइन अप कर लिया, साइन अप करने के बाद मैंने इसके अंदर ईमेल चेक कर ली, और उसके बाद में इनसे टच में रहा, ठीक है। मैं क्या टच में रहा, इनको मेल कर दिया था, और इनका ना लाइव चैट का ऑप्शन था वहां पे। मैंने कहा मुझे बेस्ट ऑफर चाहिए, जब बेस्ट ऑफर आएगा तुम बता देना, तो ये कह रहे नहीं अभी हमारा ये बेस्ट ऑफर है। ऐसे करते करते मैंने परचेज ही नहीं किया, ठीक है, मेरे को भी परचेज करना था लेकिन मैंने करा नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ठीक है, काम करते हैं, फिर मेरे ना एक स्टूडेंट है, उन्होंने मतलब उनसे पहले ना मेरे पास मेल आ गई एक दिन पहले कि ऑफर की मेल आई, मैंने वो चेक की, तो उन्होंने मेरे को मतलब जो कोर्स 45 में मिल रहा था 45,000 उन्होंने 40K में देने लगे फ्राइडे सेल में। फिर मेरे जो स्टूडेंट है मैंने उनको बोला, तरमन जी जो अभी बैच में है, उनको बोला कि ऐसे ऐसे, उन्होंने उनको परचेज करना था, तो उनको मैंने भेज दिया, और
मतलब उनको बता दिया, तो उनको भी ऑफर 45 के, मतलब उनको भी 45 की फीस बता रहे थे वो। तो लेकिन मैंने उनको बताया कि आप उनको ये स्क्रीनशॉट भेज दो मेल में, तो आपको फीस कम कर देंगे। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, तो उनकी जो है ना फीस कम कर दी, उन्होंने फीस कम करके 40 के कर दी, मतलब वही जो ऑफर मुझे दिया था वो ऑफर इन्हें दे दिया। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप सभी लोग साइन इन कर लेंगे तो फायदा क्या होगा, जब सभी लोग साइन इन कर लेंगे तो सभी की मेल इनके पास चली गई है। आपको जब भी मिलेगा बेस्ट ऑफर 40,000 का राउंड तक ऑफर आ जाता है, ठीक है, जब भी आएगा फ्राइडे से पहले, मतलब ये समझ लो कि हर मंथ में आ सकता है, किसी महीने में आ सकता है, आप उस टाइम पे परचेज कर सकते हैं। 40,000 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा जिसकी फीस 45 के से प्लस रहती है, कुछ टैक्सेस वगैरह भी लगता है, 1-2 हज़ार पर एक्स्ट्रा लगेंगे, आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब आप एनरोलमेंट पैकेज चेक करोगे अपना, तो एनरोलमेंट पैकेज तो कैसे, आप तो एनरोलमेंट पैकेज तो अरमान खुद चेक कर सकते हैं, उनके पास मेल पे आ चुका है, लेकिन वो एनरोलमेंट पैकेज मेरे पास भी है यहाँ पर, मैं उसको ओपन करता हूँ। ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले बैंक जाता हूँ गूगल पे से, और मैंने ना ये 1 मिनट इसको पहले कैंसिल कर देते हैं, नहीं ये कैंसिल नहीं करना, इसको करो कैंसिल, इसको क्लियर और यहाँ कैंसिल ही करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा, इसको क्लियर और करते हैं। और नहीं इसमें नहीं है, गलत आ गए, 1 मिनट देना बस। हमें जाना है फाइल मैनेजर में, मैंने फाइल मैनेजर पहले भी फाइल रख रखी है ना, और ये मेरा फोल्डर आ गया और ये रहा। ठीक है, इसको ओपन करता हूं मैं, बस हो गया ओपन। ठीक है, अब ये एनरोलमेंट पैकेट है इनका जो आपको देखना है, अगर नहीं दिखेगा तो ब्राइटनेस कम कर दूंगा, वैसे दिख जाएगा। ठीक है, देखो ये रहा, प्रीसियस न्यूट्रिशन, 1 मिनट, देखो प्रीसियस न्यूट्रिशन लेवल 1 कोचिंग सर्टिफिकेशन। ठीक है, स्टार्ट चेंजिंग योर लिव्स वाला ऐसे इन्होंने भेज रखी 10 चीजें। तो ये एनरोलमेंट पैकेट है, तो इस एनरोलमेंट पैकेट के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आप पढ़ सकते हो उसके कोर्स के बारे में अच्छे से जानने के लिए। ठीक है, पहले अपने कोर्स के बारे में बताते हैं कि क्या है हमारा कोर्स। देखो मतलब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ना ये चीजों को रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब मुझे बहुत ही पसंद आया ये कि ये कोर्स ना सही में डिमांडिंग कोर्स है एक्चुअल में। ठीक है, तो इन्हें सारी बातें बता रखी है। ठीक है, इनका कोर्स लोगों से अलग क्यों है, मतलब इनके कोर्स में क्या है, द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन कवर्स द आर्ट ऑफ बिहेवियर चेंज, मतलब साइकोलॉजी के बारे में। जैसे आप एससीबीटी में साइकोलॉजी पढ़ोगे, ऐसे इसमें साइकोलॉजी पढ़ोगे। जैसे लिख रखा है हाउ टू इनेबल पीपल टू मेक चेंजेस, लोगों कैसे राजी करे कि वो अपने अंदर चेंजेस करना स्टार्ट करे अपनी डाइट में। तो ये सारी साइकोलॉजी की ट्रिक्स इन्होंने बता रखे कि टूल्स किस किस तरीके से आप करोगे। हु इज द लेवल 1 न्यूट्रिशन कोचिंग सर्टिफिकेशन, किसके लिए सर्टिफिकेशन है, तो ये बता रखा है कि कोई भी कर सकता है, जो भी बंदा। देखो लिख रखा है वेदर यू आर एन एस्पायरिंग न्यू और सीजन कोच, द पीएन न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन इज योर स्प्रिंग होल टू डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा ब्राइटनेस और कम कर देता हूं ताकि आपको ये विजिबल हो जाए, 1 सेकंड देना बस, अब ये विजिबल होगा। ठीक है, मैं कम दिखूंगा बट ये विजिबल होगा। तो ये आपको दिख रहा है कि इसके अंदर ये सारी चीज है। ठीक है, आप इसको आराम से रीड करना, इसको पूरा मैंने पहले भी इसको बताया था कि आपको रीड करने वाली चीज है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, जो हम बताऊंगा, देखो ये रहा एक्सपर्ट गाइडेड और सेल्फ गाइडेड वाला भी आपको दिख रहा होगा, ये रहा। ठीक है, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाएं क्या, तभी शायद, नहीं इसकी ब्राइटनेस से कुछ नहीं होगा, देखते हैं ब्राइटनेस बढ़ाकर, हाँ अब सही है। ठीक है, तो देखो आपको बोर्ड ज्यादा अच्छे से क्लियर हो दिख रहा है, हाँ तो देखो, तो देखो यहाँ पे लिख रखा है न्यू एक्सपर्ट गाइडेड और सर्टिफिकेशन, ये सेल्फ गाइडेड वर्जन पीएन न्यूट्रिशन एंड ये एक्सपर्ट गाइडेड। देखो इसमें लिखा क्या है, फर्स्ट देयर इज अ सिग्नेचर सेल्फ गाइडेड वर्जन ऑफ द पीएन न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन फॉर सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स। ठीक है, वैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो भी लोग बैच में, वो प्रेफर टू स्टडी मोस्टली एट देयर ओन पेस एंड शेड्यूल और ओरिजिनल प्रोग्राम एज एन एक्सीलेंट कॉन्वेगल वे टू अर्न क्वालिफिकेशन। ठीक है, दूसरा इनका देन देयर इज अ न्यू एक्सपर्ट गाइडेड न्यूट्रिशन कोचिंग सर्टिफिकेशन, दिस इज योर चांस टू लर्न हाउ टू कोच न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द इंडस्ट्री टॉप प्रोज थ्रू लाइव वीकली एक्सपर्ट गाइडेड डिस्कशन विच आर रिकॉर्डेड दस एक्सेसिबल एनी टाइम। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं वो डिस्कशंस हैं, मतलब कि कोई प्रॉपर बोर्ड पे क्लासेस नहीं है, पढ़ाने रहे डिस्कशन क्लासेस हैं, और वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव कुछ भी नहीं है। तो एक्सपर्ट गाइडेड में ये आपको दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने शायद कंपैरिजन दिखा रखा है कि एक्सपर्ट गाइडेड में और उसमें क्या कंपैरिजन है, देख लो आप चाहो तो, ये रहा एक्सपर्ट गाइडेड और सेल्फ गाइडेड के अंदर इन्होंने कंपैरिजन दिखा रखा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बट फिर भी बोलता हूँ सेल्फ गाइडेड ही बढ़िया है। ठीक है, बाकी इसमें मत पढ़ना होगा, बहुत महंगा खर्चा पड़ जाएगा। ठीक है, देखो ये इन्होंने सर्टिफिकेशन के बारे में बता रखा है कि हमारे जो प्रोग्राम है वी एक्सपर्ट अदर एक्सपर्ट कम टू फॉर एडवाइस, मतलब कि ये जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज है ये इन लोगों के साथ भी, और ये पीएन न्यूट्रिशन लोगों के साथ काम भी कर चुके हैं, मतलब ये सारे इनके एक तरीके से हो सकते टाइप पार्टनर्स, टाइप इन लोगों ने टाइप भी किया हुआ है। ठीक है, ये पूरा कोर्स के बारे में इन्होंने बहुत डीपली बता रखा है कि कोर्स में है क्या क्या सारी चीजें, बहुत अच्छे से आप पढ़ना। ठीक है,
मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ सिलेबस। इसका जो सिलेबस है वो यहाँ पे भी दे रखा है इन्होंने कि क्या इसका कोर्स का करिकुलम है। ठीक है, देखो ये इन्होंने डिफरेंस यहाँ भी बता रखा है एक्सपर्ट गाइडेड में और सेल्फ गाइडेड में, आप आराम से पढ़ लेना। बात आती है कि व्हाट यू विल लर्न कोर्स सिलेबस, मतलब आप इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हो उसकी हम बात करते हैं। सर 30K कहा था क्या आपने? नहीं 40K में पढ़ा था, ये 40,000 रुपये में पढ़ा था कोर्स ये। ठीक है, ऑफर में ये है, देखो आप ध्यान से, इसमें बोल रखा है व्हाट यू विल लर्न, मतलब कोर्स का सिलेबस। अभी कोर्स का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी अब उसमें मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि मैं आपको किस यूनिट से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। आपको जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर वाइज PDF मिलती चली जाएंगी। और जो लोग इसको परचेस कर ही लेंगे, ठीक है, चाहे हमारा बैच भी परचेस कर लेते हैं या फिर कोर्स भी परचेस कर लेते हैं, दोनों मतलब दोनों काम कर लेंगे तो फिर आपके लिए और ज्यादा ईजी होगा। वो आपकी चॉइस है, जो आप जिनको ठीक लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं उन लोगों को एडवाइस करूंगा जो लोगों के पास जो उनके बजट अच्छा है ना वो कर ले, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने के साथ साथ आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे जल्दी। ठीक है, मतलब बाद में करो थोड़ा टाइम ज्यादा एक्स्ट्रा लगेगा, बट ये है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, द PN न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन इज द मोस्ट थ्रो न्यूट्रिशन कोचिंग प्रोग्राम आउट देयर। इट इज पैक्ड विद द लेटेस्ट फाइंडिंग इन न्यूट्रिशन एंड बिहेवियर चेंज साइकोलॉजी। कहने का मतलब यह है इसके अंदर आप न्यूट्रिशन के बारे में और बिहेवियर चेंज साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे, इंक्लूड प्रैक्टिकल कोचिंग स्ट्रेटेजी के बारे में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सारी चीजें कि किस तरीके से रिजल्ट आप अचीव कर सकते हैं क्लाइंट के। बट लेट्स गेट मोर स्पेसिफिक। सबसे पहले इसके अंदर समझो, इसके अंदर 3 यूनिट है या बोल सकते हो 3 मॉड्यूल है। यूनिट 1 समझना, यूनिट 1 क्या है? यू विल लर्न ऑल अबाउट PN अप्रोच टू कोचिंग। आफ्टर विद ओवर 10,000 क्लाइंट वी हैव लर्न व्हाट रियली वर्क फॉर हेल्पिंग पीपल चेंजिंग, नाउ वी आर पासिंग इट ऑन टू यू। कहने का मतलब यह है कि किस तरीके से ये सर्टिफिकेशन करने के बाद आप काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब एज ए PN न्यूट्रिशन कोच कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, वो सब इस वाले यूनिट पे सिखाया जाएगा। ये यूनिट मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। इसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि ये जो यूनिट है ना, इस यूनिट को मजा समझ में तभी आएगा जब आपको कोर्स का बेस समझ में आ जाएगा। मतलब कि पहले न्यूट्रिशन की नॉलेज ले लोगे। इसमें मैं आपको SCPT पढ़ाता हूँ, SCPT मैंने पहले चैप्टर से स्टार्ट किया, बोर हो जाते। ठीक है, अब मैं आपको जो बाद में इस फर्स्ट के चैप्टर पढ़ाऊंगा, सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा, थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगा, आपको इतना मजा आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी है मेरी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पहली यूनिट है इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हो? सेट योर सेल्फ अप फॉर बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, एक्सप्लोर योर ओन कोचिंग स्टाइल, यूज साइंटिफिक एविडेंस इन कोचिंग, बिल्ड अ हेल्दी कोचिंग। मतलब ये बता रहे हैं कि किस किस तरीके से आप अपनी कोचिंग स्किल को, न्यूट्रिशन की जो कोचिंग स्किल को किस तरीके से एनहेंस कर सकते हो, क्लाइंट पे अप्लाई कर सकते हो, ये बताया गया है। ठीक है, पहले यूनिट में मतलब मॉड्यूल 1 में सेम जैसे आप पहले चैप्टर कवर करोगे फिर आपको टेस्ट देना होगा। देखो यूनिट 2 से हम यूनिट 2 देखो एक बार। यहाँ पे अब जो यूनिट 2 है उसके अंदर आप देखोगे यू विल डाइव इनटू द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन, वी विल कवर टॉपिक लाइक। अब साइंस ऑफ न्यूट्रिशन यूनिट 2 से स्टार्ट होगी। क्या क्या होगी? द बॉडी सिस्टम ऑर्गन एंड सेल्स, बॉडी के बारे में बताया जाएगा, बॉडी के सिस्टम ऑर्गन और सेल्स के बारे में बताया जाएगा। कैलोरीज एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया जाएगा कि कैलोरीज क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड वाटर बैलेंस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन, फैट स्टोरेज एंड मसल गेन के बारे में बताया जाएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैटी फैट्स, इस सब के बारे में बताया जाएगा। विटामिन, मिनरल्स एंड जो न्यूट्रिएंट्स इनके बारे में बताया जाएगा। स्ट्रेस रिकवरी के बारे में बताया जाएगा। स्ट्रेस रिकवरी के अंदर रिकवरी एंड स्लीप के ऊपर। इट्स लाइक गेटिंग अ ग्रेजुएट लेवल ऑफ एजुकेशन इन न्यूट्रिशन साइंस, यस यू आर गोइंग टू लर्न, मतलब कि इसको आपको इसमें इतनी नॉलेज है जैसे ग्रेजुएशन लेवल के लोगों को होती है। ये बोलना चाह रहे, इस कोर्स का दावा कर रहे हैं, तो और एक्चुअल में ऐसा है जितना मैंने पढ़ा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट यूनिट 3 जो है आपकी वो है आपकी यू विल लर्न हाउ टू बेस्ट अप्लाई दिस इन न्यू इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग हाउ टू वर्क क्लाइंट थ्रू PN न्यूट्रिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, एक्सेस क्लाइंट, गैदर डेटा एंड आइडेंटिफाई द गोल्स, मतलब कि असेसमेंट वाले पार्ट्स है सारे, किस तरीके से क्लाइंट का डेटा कलेक्ट करोगे। क्रिएट एन एक्शन प्लान दे आर एक्चुअली फॉलो, किस तरीके से एक्शन प्लान बनाओगे, कैसे वो जिससे वो उस प्लान को फॉलो करे। चौथा है आपका मेजर देयर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट वेयर नेसेसरी, जहां पर उनकी प्रोग्रेस मेजर करना जरूरी वो बताओगे। तो किस किस तरीके से प्रोग्रेस मेजर कर सकते हैं वो सारी बातें। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको बताऊं पहली यूनिट ये स्टार्ट करेंगे इससे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसका नाम सबसे पहले द बॉडी सिस्टम ऑर्गन एंड सेल, ये हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये होगी यूनिट 1। ठीक है, ये पूरा तीन मॉड्यूल्स होंगे, तीनों मॉड्यूल्स हम कवर करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला, जिन लोगों ने कोर्स परचेस कर लिया वो कर लेंगे, जो लोग कोर्स परचेज का बजट है वो 7 क्लास टेस्ट देते हुए चलना। ठीक है, और अगर जिन लोगों का बजट नहीं है तो पहले वो प्रिपरेशन क्लासेस से स्टार्ट करें। प्रिपरेशन जब हो जाएगी, जब भी फ्यूचर में आपकी मान लो प्रिपरेशन हो चुकी है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अपने वाले बैच में एनरोल्ड हैं आप लोग, या फिर अभी होना चाहते हैं, जो अभी ये बैच तुम्हारी पहली क्लास है, तो जो लोग अभी ट्रायल में है तो आपने बैच में इंक्लूड हो गए हो। अब आप कह रहे हो कि सर मेरा ना मतलब मैं अभी कोर्स परचेज नहीं कर सकता, बट मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। आपने प्रिपरेशन कर ली, बैच कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया बैच। आप 6 महीने, 7 महीने, साल भर, 1 साल के अंदर आप कभी भी अगर आते हो, कहते हो कि सर मैंने आपके यहाँ से न्यूट्रिशन कोर्स किया था PN का,
अब मैं उसका एग्जाम देना चाहता हूँ, तो मुझे दोबारा बैच ज्वाइन करना है, आपको फ्री में बैच में ऐड कर दें, चाहे उस टाइम 50,000 फीस क्यों ना हो, क्योंकि हमें चाहिए कि आप लोगों की जो स्टडीज है वो आपके हिसाब से हो, बहुत इजी वे में। बट ये चीज का ध्यान रखना कि जो आपको एडवांटेज मिल रही है उसको डिसएडवांटेज में और बदल देना, उसको अच्छे से यूज करना, ठीक है। तो इसके बाद अभी कर सकते हो। अब एक और एक इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे लिख रखा है, द पीएन न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन क्वालिफाई फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन। जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो क्रेडिट है जिसको हम सीईसी बोलते हैं, वो किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको दिया है, कहां से वैलिड है। देखो नेस्म से वैलिड है, एसीएसएम से वैलिड है, एस से वैलिड है, एएफए से वैलिड है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन से वैलिड है। मतलब कि मान लो आप में से कोई नेस्म से सर्टिफाइड है, कोई एसीएसएम से सर्टिफाइड है, तो भी उसके केस में इसके सीसीज काम आ जाएंगे, कोई नेस्म से उसके में काम आ जाएंगे, कोई एस से उसके में काम आ जाएंगे। तो सभी के केस के अंदर जो उससे सीसीज फंड मिल रहा है, जो कि 6 सीसीज होता है, मैंने खुद कंफर्म किया था पूछ के, जिस दिन मैंने खुद पूछ के कंफर्म किया था उनके हिसाब से कि 6 सीसीज मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके 6 सीसीज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप इनमें से किसी भी सर्टिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। कोई पर्सन जो इस वीडियो को देख रहा हो सकता है कहीं एसीएस में से सर्टिफाइड हो या फिर नेस्म से सर्टिफाइड हो, वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चीज दिखाने वाला था, कहाँ गया, रिक्वायरमेंट, कोर्स कंप्लीशन रिक्वायरमेंट। और कोर्स को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ते हैं, ठीक है। कोर्स को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, देखो सबसे पहले टू सक्सेसफुली कंप्लीट द पीएन न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन यू सिंपली नीड टू अचीव अ क्यूमुलेटिव ग्रेड ऑफ 75% और हायर ऑन योर एंड ऑफ द चैप्टर एग्जाम। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपका जो चैप्टर या एग्जाम के अंदर जो आपका स्कोर आना चाहिए ना, ओवरऑल स्कोर, वो 75% आना चाहिए। मतलब किस लिए रखा है, ग्रेड ऑफ 75% और हायर ऑन योर एंड ऑफ चैप्टर एग्जाम। आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जो एग्जाम होगा उस एग्जाम के अंदर आपके 75% स्कोर आना चाहिए। 75% अगर स्कोर करोगे तो आप उस केस में आप पीएन सर्टिफाइड हो जाओगे। अगर पहली बार में नहीं होते तो 5-4 अटेम्प्ट फिर भी है, बहुत अटेम्प्ट होते हैं 4, ठीक है। वंस यू रिसीव योर पीएन न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन, जब आपको पीएन न्यूट्रिशन की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, जब एग्जाम पास कर लोगे, विद योर कंसेंट वी विल ऑल्सो एड योर नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन टू आवर ऑनलाइन कोचिंग डायरेक्टरी। समझो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनकी जो वेबसाइट है वहां पर आपकी डिटेल मेंशन होगी। और इनकी वेबसाइट की सबसे खास बात यह है कि ये जो वेबसाइट है ना, ये टीचिंग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब वहां पे आप टीचिंग ले लो, क्लासेस ले ली, आप कोर्स बन गए, मतलब कोच बन गए हो। अब आपको वहां से क्लाइंट भी मिल जाता है, तो आप यूएस के, कनाडा के, मतलब जहां जो भी लोग इस वेबसाइट पे आते हैं, बहुत बड़ा ट्रैफिक इनका, तो वो आपको एज अ कोच वहां से हायर भी कर सकते हैं। आपका न्यूट्रिशन का आपके प्लान, आपके वहां से आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, आपको काम मिलने लगेगा। तो ये आपकी डेटा वहां पे डालेंगे। गिवन आर एक्सपोजर ऑनलाइन दैट इज बिग एडवांटेजेस। देखो इसमें बोल रखा है, आर कोचिंग क्लाइंट आर ऑफ्टन इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ लोकल कोच। अगर कोई पर्सन है जो मान लो पीएन न्यूट्रिशन की वेबसाइट पर सर्च कर रहा है कोच को, तो अगर आपके वो नियर एरिया में या शहर में है तो आपको वो वहां से भी हायर कर सकता है, ठीक है। तो आप वहां पे जाकर उसको कोचिंग में हेल्प कर सकते हो। मतलब कुल पूरा एक्सपोजर मिलता है आपको। If you are requesting a colleague to credit for your peer nutrition certification in addition to maintaining up 75% average on your chapter exam, you will also need to take a protocol close book final exam. मतलब कि फिर आपको एक फाइनल एग्जाम और देना पड़ेगा। That cover the material with peer nutrition certification and pass with the 75% और higher. मतलब कि 75% स्कोर आपको चैप्टर्स में भी करना। ओवरऑल मान लो आपने 16 चैप्टर का एग्जाम दिया, तो 16 चैप्टर का जो ओवरऑल उसका निकल के आना चाहिए 75% निकल के आना चाहिए। और आपने मान लो पीएन फिर लास्ट में जो एग्जाम दोगे उसका भी 75% निकल के आना चाहिए। जो लास्ट वाला एग्जाम वो है मेन एग्जाम, बाकी जो 75% तो आपको करना ही करना है। तो ये आपके सामने टोटल 5 अटेम्प्ट होता है, ठीक है। तो उसको एक बार दोबारा ढंग से पढ़ लेना आराम से। इसमें अब ये लिखा है कि मान लो आपका सब कुछ हो गया, आप पास हो गए, सर्टिफिकेट आपके पास आ गया, रजिस्टर्ड हो गए। अब उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है ना, आपका जो सर्टिफिकेट है वो अब आपका एक्सपायर होगा, कभी ना कभी तो एक्सपायर होगा। तो जो एक्सपायर होगा वो होगा 2 साल बाद, ठीक है। तो सर्टिफिकेट को मेंटेन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एज अ प्रीसियस न्यूट्रिशन सर्टिफाइड कोच यू रिक्वायर्ड टू रिन्यू योर क्रेडेंशियल एवरी 2 years। हर 2 साल में आपको अपने क्रेडेंशियल्स को रिन्यू कराना पड़ेगा फ्रॉम योर डेट ऑफ कोर्स। दिस विल कीप यू ऑन द कटिंग एज ऑफ द फील्ड। मतलब ये सारी बात लिख रखी है, पढ़ लेना। एज लॉन्ग एज यू कंप्लीट द सर्टिफिकेशन प्रोसेस बिफोर योर पीएन लेवल 1 न्यूट्रिशन कोचिंग सर्टिफिकेशन एक्सपायर यू विल मेंटेन योर स्टेटस एज पीएन सर्टिफाइड। मतलब कि अगर आपका सर्टिफिकेट जब तक एक्सपायर नहीं होगा, आपका पीएन की वेबसाइट पर आपका स्टेटस रहेगा पीएन सर्टिफाइड कोच, कि आप पीएन सर्टिफाइड कोच हैं, वो स्टेटस आपका बरकरार रहेगा, ठीक है। योर लेवल 1 न्यूट्रिशन कोचिंग सर्टिफिकेशन इज वैलिड फॉर 2 years। आफ्टर दैट टू मेंटेनिंग योर सर्टिफिकेशन यू मस्ट पास अ 50 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस एग्जाम। 50 क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस एग्जाम देना पड़ेगा एवरी 2 years। दिस एग्जाम इज फ्री फॉर ऑल ग्रेजुएट। आया समझ में? जो भी लोग पीएन न्यूट्रिशन सर्टिफाइड हो जाएंगे
उनको हर 2 साल के अंदर, मतलब 2 साल के बाद, 2 साल कंप्लीट होने से पहले 2 महीने पहले एग्जाम देना पड़ेगा 50 क्वेश्चन का, एमसीक्यू क्वेश्चन का, जो सभी के लिए फ्री है, जो भी लोग पीएन सर्टिफाइड हैं। ठीक है, तो ये हो गया पीएन न्यूट्रिशन के बारे में मेन पॉइंट। ठीक है, जो आपको अब कहीं भी डाउट नहीं होने वाला। तो बस ये हो गया खत्म यहाँ पे। तो यहां से जाकर ये चैप्टर, ये होता है पूरा डेटा खत्म। अब एक बार मैं जरा ब्राइटनेस ओपन कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया। तो अब आपको समझ में आया सारी चीजें। ठीक है, तो मैंने फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स करा हुआ है एस का, तो मैंने ये चीज, जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे इतना समझ में आया कि भाई जो फीएन का जो न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन है, उसमें बस अलग जो है वो यही है कि इनका जो कोचिंग स्किल है ना, जो सिखा रहे हैं कि किस तरह से कोचिंग होती है, ये सब चीजें। और दूसरा इनका जो ये जो वेबसाइट पे मेंशन कर रहे हैं, दूसरा ये जो आपको कहने का मतलब ये है, आपको फेसबुक ग्रुप में ऐड कर देंगे, मतलब कहना कोई कम्युनिटी से जुड़ जाओगे आप इनके थ्रू। साथ के साथ आपको रिसर्टिफिकेशन एग्जाम और साथ में आपको सीईसी पॉइंट, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये कोर्स बेस्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया इस कोर्स के बारे में, पीएन न्यूट्रिशन के बारे में। यहां तक आते आते हमने पीएन न्यूट्रिशन के बारे में सब कुछ जान लिया है, सब कुछ मतलब कि जितना जानना जरूरी है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है इसके उसके रिगार्डिंग में पूछ सकता है। नेक्स्ट बैच हमारा होगा, मतलब कि नेक्स्ट सैटरडे जब हमारी क्लास होगी, पहली क्लास होगी, टाइमिंग हमारी फिक्स रहेगी 1 से 3। ठीक है, और 9 से 11 हमारी होती है और सीपीटी की क्लास, सैटरडे संडे क्लास होगी। ठीक है, सैटरडे संडे क्लास है 9 से 11 एसीपीटी, फिर 1 से 3 पीएन न्यूट्रिशन। वीकेंड क्लासेस है, जो भी लोग बैच में है ऐड है या फिर जो लोग होंगे बाद में ऐड, उन सभी के लिए सभी के लिए एक चीज है, बेनिफिट्स है। वो बेनिफिट्स क्या है कि आप लोग अगर डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, खासकर एसीपीटी की बात कर रहा हूं मैं, जो लोग पीएन न्यूट्रिशन आ रहे हैं उनके लिए भी ये बात है, तो आपके पास पूरा चांसेस होता है कि आप लोग डेली एक कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बट वो डाउट्स पूछने के लिए होता है, तो जो आपके पास ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उसको एडवांटेज को अच्छे से इस्तेमाल करिएगा, बट ऐसे इस्तेमाल करना कि मेरा टाइम भी यूटिलाइज हो, आपका भी हो, हम एक तरीके से एक सिंक्रोनाइज वे में चले। मेरे काफी स्टूडेंट जो मुझसे आज भी कॉल करके पूछते हैं, जो पुराने स्टूडेंट भी है, वो इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमें कॉल तो करनी है, हमारे पास एडवांटेज है, बट हमें ध्यान रखना है चीज का कि हम सर को कॉल कर रहे हैं तो उनका टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी टाइम खराब ना हो। ठीक है, तो उस हिसाब से कॉल करना कि आपको लगता है कि सीरियस डाउट है, पूछना ही पड़ेगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, अदरवाइज ग्रुप में चेक करो, जो मिल सकता है ढूंढो, नहीं मिल रहा तो क्लास में पूछ लो। क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा ना नियर, मान लेते हैं आपका एग्जाम है 1 से 1.5 महीने बाद आपका एग्जाम है, कोई सा भी एग्जाम, मान लो एसीपीटी का दे रहे हो, पीएन न्यूट्रिशन दे रहे हो, तब मैं आपको बिल्कुल पर्सनल टाइम दूंगा। ठीक है, तो ये जो अभी आप जो अपनी विंडो बचा के चलते हो कि हाँ चल ठीक है सर को अभी परेशान नहीं करें, बाद में कर लेंगे, तो वहां पे आपको हेल्प ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सर आपसे पढ़ के लास्ट में कोर्स खरीदेंगे तो डायरेक्ट एग्जाम नहीं दे सकते, क्या दे सकते हैं डायरेक्ट एग्जाम? कौन सी बड़ी बात है, आपने मुझसे कोर्स परचेज कर लिया, कोर्स आपके हाथ में आ गया, 1 दिन में एग्जाम दे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई, मैंने आपको क्या बोला कि उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप 1 दिन में एग्जाम दो या पूरी जिंदगी में एग्जाम कभी भी दे दो, जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन है आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो, है ना, कोई एग्जाम की वो नहीं। मतलब आपने आज ऐसे क्लासेस ले ली, पूरी कर ली, ठीक है, तो 1 हफ्ते के अंदर पूरा प्रोसेस हो जाएगा। आपने क्लासेस तो ये रखी है, टेस्ट दोगे, जल्दी जल्दी स्कोर लोगे, फिर फाइनल एग्जाम दोगे, आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में 1 हफ्ते में। ठीक है, थोड़ा प्रोसेस है ना, 1 हफ्ते तो कम से कम मान के चलो, मुझसे प्रिपरेशन करने के बाद 1 हफ्ता लगेगा जब भी आप कोर्स परचेज करोगे। हाँ, इसका एग्जाम भी एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज एग्जाम होते हैं इसके भी। ठीक है, इससे एग्जाम भी एमसीक्यूज होता है, ये है। और कुछ क्वेश्चन किसी का कुछ पूछना चाहे तो? बाकी जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूं कि ऑफर जो हमारा पहले था कि जो ये हमारे दोनों कोर्सेज की फीस 30,000 रुपए है, अभी भी वही ऑफर आप लोगों के लिए वैलिड है 40K में। बट जो इंस्टॉलमेंट ऑप्शन है वो सिर्फ इसी वीक के लिए है कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो 20-20 हजार के इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है गाइज, अब मिलते हैं हम। ठीक है, जो भी लोग आना चाहते हैं, जो न्यू अभी इस बैच में है या फिर जो इसको बाद में यूट्यूब पे भी देख होंगे, उसके बाद जितनी भी क्लासेस होने वाली हमारी बैच में होगी। ठीक है, तो आ जाइए बस जल्दी से। ठीक है गाइज, आज के लिए बहुत है, मेरा गला बस ठीक हो जाए इस हफ्ते में, फिर मैं नेक्स्ट वीक से अपनी पूरा एफर्ट से पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, बस ये गला इस हफ्ते ठीक हो जाए बस। ठीक है सर, इसका एसीपीटी का ओरिएंटेशन क्लास मिस हो गया। देखो, एसीपीटी का जो ओरिएंटेशन क्लास था वो पहले बैच था। ठीक है, पहले बैच में था, मैंने पहले बैच में पढ़ाया था, मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है, मैंने इसके बारे में जितना यूट्यूब पे बता रखा है ना वही है। अगर आपको ये सिर्फ ये समझना है एसीपीटी के बारे में मैंने क्या क्या बताया था उस क्लास में, तो आप सिंपली आप मीटिंग में कॉन्टेक्ट करना, या फिर बहुत सिंपल है, अभी मैंने हाल फिलहाल में जो सबसे लेटेस्ट वीडियो डाली है, यूट्यूब पे जाना, वीडियोस पे क्लिक करना, जो सबसे लेटेस्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया कि एसीपीटी पे बेस्ट ऑफर है, उस वीडियो को देखना। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पे सारी वीडियो का लिंक है जिसके अंदर मैंने जो ओरिएंटेशन क्लास बताया तो वो सारा उसी क्लास के अंदर है। बाकी हाँ, मैंने उसमें ये भी बताया था कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी, किस तरीके से पढ़ना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारा का सारा पेड कोर्स का पार्ट है। ठीक है, तो डन करें आज के लिए, मिलते हैं अब
नेक्स्ट क्लास के अंदर गाइस, नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे संडे, ठीक है। तो जब तक ये टेक केयर, बाय बाय, एनर्जी आना। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, प्लीज सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, जो भी लोग एसीपीटी वाले स्टूडेंट्स हैं अभी इस टाइम बैच में, प्लीज रिवीजन कर लेना भाई। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप सभी ने अभी तक जितना हुआ सभी सभी चीज का रिवीजन कर लेना, क्योंकि जिस दिन मैं मूड से आ गया और मैंने बुक ओपन करी और फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, तो फिर मैं ये नहीं चाहता कि मैं डिसअपॉइंट हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए। तो ध्यान रखना, प्लीज प्रिपेयर रहना। मैं कभी भी जब मेरा दिल करेगा मैं तब बुक ओपन करके बुक रीडिंग स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। यू वेलकम गाइस, थैंक यू, ग्रेट सेशन, नाउ क्लियर ऑल पीएन न्यूट्रिशन, इट्स रियली गुड, ठीक है ना। अच्छा है ना कोर्स, बहुत एडवांटेज कोर्स है, और मैं इस चीज की भी आपको गारंटी देता हूँ, इस कोर्स आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले, क्योंकि इस कोर्स की डिमांड बहुत है मार्केट में, ठीक है। तो डन गाइस, बहुत है आज के लिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक ये टेक केयर, बाय बाय।